हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैक्रोनी की बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी मेहमानों को भी खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग आता है और ये इतनी अमेजिंग बन करके तैयार होती है। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलें इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम मैक्रोनी। तो पहले हम इसे उबाल लेते हैं। तो उबालने के लिए हमने एक खुले मुँह का बर्तन लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए डाल दिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ नमक। तो यहाँ पे 1 टीस्पून नमक इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देती हूँ, ताकि जो मैक्रोनी है वो अच्छे से कुक हो जाए और आपस में चिपके नहीं। तो दोनों चीज़ें मैंने डाल दी है और पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड कि मैक्रोनी को हमें कभी भी ठंडे पानी के अंदर नहीं डालना है। पानी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर मैक्रोनी को डालेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हुए हैं और पानी अच्छे से गर्म होने लगा है। तो यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम मैक्रोनी। अब मैं इसके अंदर इसे ऐड कर देती हूँ। तो आप इसे डाल दें और गैस की फ्लेम को हाई रखें। तो चलें पहले मैं इसे थोड़ा सा चला लेती हूँ ताकि ये नीचे से चिपके ना। तो पहले आप इसे थोड़ा सा अच्छे से स्टर कर लें। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। अगर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे तो इसमें से बहुत सारा स्टार्च निकलने लगेगा। तो चलें इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने लगा है। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने इसे हाई फ्लेम पे कुक कर लिया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। यानी टोटल हमें इसे 80% ही कुक करना है, 80% से ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक कर लिया है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो इसका तो कोई फार्मूला है नहीं कि ये 80% कुक हो गया है। तो आपको क्या करना है कि एक पास्ते को निकालना है और उसे अपने हाथों से इस तरह से तोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे जब हम इस तरह से तोड़ेंगे तो इसे प्रेस करने में थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है, तब ये टूटता है। यानी ये 80% कुक हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसे कुक कर देंगे तो ओवरडू कुक हो जाएगा और फिर हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो चलें मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर डाल करके आप इसे छान लें। तो देखें, इसे मैंने स्ट्रेनर के ऊपर डाल करके छान लिया है और पानी एक तरफ हो गया है और पास्ता एक तरफ हो गया है। तो इसके पानी को फटाफट से हटा देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। और यहाँ पे हमने लिया है एक दूसरा बोल, इसके ऊपर डालेंगे अपने पास्ते को और ये अपनी हीट से ओवर कुक ना हो, इसके लिए यहाँ पे इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ ठंडा पानी। तो 1 लीटर पानी को मैंने फ्रीज़ कर दिया था और उसे मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो ठंडा पानी डालने के बाद ना इसके अंदर की जो हीट है वो निकल जाती है और ये ओवर कुक नहीं होता है। तो चलें इसे अच्छे से छान लेते हैं। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, छानने के 5 मिनट के बाद पास्ता जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे हमने लिए एक परात और इसके ऊपर डाल देते हैं अपने मैक्रोनी को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक मैक्रोनी बिल्कुल खिली खिली बनी है और ये बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रही है। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से मैक्रोनी को उबालना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पास्ता बनाना है तो भी आप मैक्रोनी को इतना ही कुक करें और आज की रेसिपी के लिए तो इसे इतना ही कुक करना है। अगर इसे ज़्यादा कर देते हैं तो हमारी पूरी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्रोनी अच्छे से ठंडा हो गया है, थोड़ा सा गर्म है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून ही मैं डालूँगी मैदा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पे मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 टीस्पून आप इसके ऊपर मैदा ही डाल दें। तो चलें, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर मैदा डाल देती हूँ और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर मेरी तरह स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप इसे स्पैचुला से मिक्स कर रहे हैं तो आप प्लेट को इस तरह से घुमाते जाएं और बहुत ही हल्के हाथों आप इसे मिक्स कर लें। तो बहुत अच्छे से मैक्रोनी जो है वो कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ कोट हो जाती है। तो बस 1 से 2 मिनट लगेगा इस प्रोसेस को करने में। तो देखिए यहाँ पे सारी मैक्रोनी जो है वो अच्छे से कोट हो गई है मैदे और कॉर्नफ्लोर से। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, वापस से हमने लिया है एक और प्लेट, इसके ऊपर डाला है स्ट्रेनर को और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैक्रोनी डालेंगे और इसे इस तरह से थोड़ा सा शेक करेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा आटा या फिर कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शेक करने से इतना सारा आटा यहाँ पे निकल गया है जो एक्स्ट्रा था मैक्रोनी के अंदर।
तो सारी मैक्रोनी को इसी तरह हमने बैचेज़ में इस तरह से शेक करके अलग कर लिया है। तो मैक्रोनी बहुत अच्छे से कोट हो गई है और यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो चलें अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे तेल को हमने गर्म होने के लिए डाल दिया था। यहाँ पे हमने रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए पहले मैं एक मैक्रोनी को इसके अंदर डालती हूँ। अगर ये कुछ सेकंड में ऊपर आ जाएगा तो हमारा जो तेल है वो प्रॉपर गर्म है। तो देखें यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो बची हुई मैक्रोनी को मैं इसके अंदर धीरे धीरे करके डाल देती हूँ। तो बिल्कुल हल्के हाथों आप इसके अंदर डालिएगा, क्योंकि तेल इस टाइम पे गर्म है और गैस की फ्लेम को हमने हाई रखनी है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। तो गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है, क्योंकि मैक्रोनी हमने उबाल करके लिया है तो इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो आप कुछ सेकंड इसे टच ना करें, कुछ सेकंड के बाद आप इसे टच करें और अलट पलट करके दोनों साइड से इसे अच्छे से फ्राई कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मिनट हुए हैं और हमारी जो मैक्रोनी है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो आप इसी तरह से इसे अलट पलट करके दोनों साइड से बस 10 से 15 सेकंड के लिए और फ्राई कर लें, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा प्यारा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे इसे 3-3.5 मिनट मैंने फ्राई किया है और बहुत ही अच्छा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। तो चले फटाफट से मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, बस 3 से 3.5 मिनट में हमारा एक बैच बनकर के तैयार हो गया है। तो इसी तरह मैं अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से बहुत ही अमेजिंग ये क्रिस्पी स्नैक बनकर के तैयार हो जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखें, यहाँ पे दूसरा बैच भी ऑलमोस्ट कुक हो गया है, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी मैक्रोनी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो अब इस तेल के अंदर मैं डाल देती हूँ अपने छन्ने को, और छन्ने के ऊपर मैं डाल देती हूँ एक कड़ी लीव को, और इसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसका फ्लेवर ना इस नाश्ते के अंदर बहुत अच्छा आता है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। तेल में इतनी हीट है कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो देखें, यहाँ पे कड़ी लीव जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैक्रोनी भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक परात के ऊपर। और इसे चटपटा बनाने के लिए मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। तो ये जो कड़ी लीव हमने फ्राई करके रखा था, ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लाल मिर्ची का पाउडर। तो वो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ ज़ीरे का पाउडर। तो यहाँ पे कुटे भुने ज़ीरे का पाउडर लिया है, ये भी 1/4 टीस्पून लिया है। और 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ काला नमक। तो फ्रेंड्स, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, या फिर इसके अंदर वो मसाला डालें जो आपके बच्चों को पसंद हो। जैसे कि मैगी मसाला डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चाट का मसाला डाल सकते हैं, या फिर पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये सारे मसाले डाल सकते हैं। और अगर आप सिंपल मेथड के साथ इसे बनाना चाहते हो, तो जो मसाला मैंने डाला आप वो भी डालेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप इसका साउंड सुन सकते हो फ्रेंड्स, ये कितना क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये जो कड़ी लीव हमने डाला है ना, आप चाहें तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले डालने के बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसका साउंड आपको सुनाती हूँ। देखें ये कितना क्रिस्पी। जब आप इसे हाथों से इस तरह से प्रेस करके तोड़ेंगे ना, तो ये बहुत ईज़िली टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कड़क है। और आप इसे चाहें तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, बच्चे बड़े हर किसी को ये बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक एयर टाइट कंटेनर, ताकि मैं इसके अंदर इसे डाल करके स्टोर करके रख सकूँ। 1 महीने भी आप चाहें तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की मैक्रोनी की ये इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।